मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। आदिल साहब, क्या बताना चाहेंगे जो हादसा हुआ था, बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी, उसको लेने के बाद एनसीपी ने 6 लाख का मुआवजा बच्चे के घर वालों को दिया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ थी जो वहाँ पे राजनीति करी थी, उसको लेकर क्या कहें? टोरेंट पावर से जो सुहेल फिरोज खान जो 12 साल का लड़का था, टोरेंट पावर की लापरवाही की वजह से करंट लगने से जिसकी मौत हुई 14 जून को, उसके लिए समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता एहतसाम शेख पहले से ही लगे हुए थे। जैसे उसका हादसा हुआ, जैसे उसको करंट लगा, उसके बाद एहतसाम शेख के कहने पर पार्टी के महासचिव अब्दुल मन्नान शेख और बाकी और लोग, अपने लोग भी पहुँचे वहाँ पे और हम लोग उस परिवार के साथ खड़े रहे और हमारी ये डिमांड रही, समाजवादी पार्टी की ये डिमांड रही कि उसको 50 लाख रुपए जो है टोरेंट कंपनी मुआवजा दे। इस बाकी मतलब उस सब्जेक्ट पे जो है तफसील से जो है मन्नान भाई बताएंगे कि पार्टी का क्या स्टैंड रहा है और पार्टी क्या जो है डिमांड कर रही थी। क्या कहेंगे मन्नान भाई, जिस तरीके से जो हादसा पेश आया था और आप भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो आपको तो पूरी जानकारी, क्या कहेंगे इस मामले में? हुसैन भाई देखिए, वो हादसा तो बड़ा दर्दनाक हादसा था क्योंकि अपने माँ बाप का अकेला इकलौता लड़का था और उसकी खबर जैसे मिली, एहतसाम शेख सबसे पहले मौके पर पहुँचे। उसके बाद जब खबर हमको मिली तो हम, असद खान और आदिल सर और 2 एक साथी हमारे और थे साथ में, हम लोग पहुँचे प्राइम हॉस्पिटल। लेकिन प्राइम हॉस्पिटल पहुँचकर मालूम पड़ा कि बच्चे की डेथ हो गई। वहाँ पे सारे पुलिस महकमा आए, सीनियर आए और सारी चीज़ें थे, कुछ मीडिया के लोग भी थे। उसमें हमारा भी स्टेटमेंट लिया गया। तो हमने कहा भाई देखिए, बच्चे का मुआवजा, बच्चे की कीमत तो कोई जान की कीमत हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम इसके वालिदैन के आंसू पोंछने के लिए इसको 50 लाख का कम से कम कंपनसेट होना चाहिए। टोरेंट पावर बड़ी लापरवाह कंपनी है। टोरेंट पार्टी एक लुटेरी पार्टी है। टोरेंट पावर को सिवाय पैसे लूटने से और कुछ दिखता नहीं और इसमें टोटल टोरेंट पावर की लापरवाही सामने आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है कि करंट लगने से बच्चे की मौत हुई। और उस टाइम में देखा गया कि वहाँ पे केबल जो है, केबल खुले हुए थे और उस दिन थोड़ी सी बारिश हुई थी और बारिश की वजह से करंट फैला हुआ था और करंट का ये हुआ कारण बना कि बच्चे की मौत होगी। तो अभी तक आप लोगों ने क्या फॉलोअप किया? अभी तक टोरेंट के ऊपर मामला दर्ज नहीं हुआ है ना, उसके लिए मुआवजे के लिए आप लोगों ने किस तरीके का फॉलोअप किया? उसके बाद से देखिए, यहाँ से लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये क्राइम पीआई भी आए थे वहाँ पे, मौके पे जो वारदात पे देखने के लिए गए, मुआयना करने। उस टाइम भी हमारा एहतसाम वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मौजूद था। उसके बाद से जो एक वो होता है कि एफआईआर के लिए कुछ, कौन सा महकमा मुझे याद नहीं आता है, वहाँ भी जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दी कि इस पर टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। वो सब ये हुआ कि जांच का विषय है, जांच के बाद एफआईआर होगी। लेकिन उस दिन पोस्टमार्टम के बाद जब ये हुआ कि हमारी समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने, हमारे सारे सैयद जलालुद्दीन थे, आदिल सर थे, मैं था, अपना ये थे असद खान थे और जेबा फाल्के थी और मापारी थे, एहतसाम शेख थे और बहुत सारे हमारे साथी वहाँ पे आए। तो हम लोगों ने कहा भाई कि यहाँ पे कि ये बच्चे को बग़ैर कंपनसेट मिले, बग़ैर मुआवजा मिले, इसकी तदफीन नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने हवा बनाया कि भाई इसकी तदफीन होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। वहाँ पे मस्जिद से ऐलान हुआ कि इस बॉडी को ले जा रहे हैं, टोरेंट पावर कंपनी के सामने रखेंगे, जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक इसकी तदफीन नहीं होगी। ये ऐलान किसने किया? मस्जिद के इमाम ने किया था। तो सामने जो मस्जिद थी, मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया था कि सारे मोहल्ले वालों को, और पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लेकिन बदकिस्मती बोलिए या कुछ भी समझिए कि वहाँ पे जो है एक खबर चली गई, सत्ता पक्ष के लोग मीडिएटर का काम करने लगे। सत्ता पक्ष बीच में हमारे आरडी शेख थे, आरडी शेख बोले शमीम खान का फ़ोन आ रहा है, बोले हम 5 लाख दिला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा उनकी बात का विश्वास मत करिए, पहले पैसा नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, एक मरतबा तदफीन हो गया तो मामला ठंडा हो गया। उसके बाद पुलिस को खबर दी, गोपनी वाले आए, गोपनी वाले फिर पूरे सीनियर पीआई वगैरह आ गए, यहाँ तक कि भारी तादाद में वहाँ पे पुलिस जमा हो गया। और पुलिस जमा होने के बाद एक आ गया कि भाई इसको मुआवजा के नाम पे कुछ नहीं, आज बोलने मुआवजा टोरेंट पावर देना चाहिए, एनसीपी क्यों दे रही है? और एनसीपी ने खुद दिया। उस दिन मैं देखा, शाहिद भाई ने पूछा कि मुआवजा क्या एनसीपी दे रही है कि टोरेंट पावर, लेकिन वो गोलमोल, वो हमारे एक थे बेचारे, गोलमोल बात कर रहे थे कि हमने कोशिश की, ये नहीं बताया कि टोरेंट पावर ने दिया। टोरेंट पावर अगर 6 लाख दे रही तो बहुत कम है, उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा कुछ नहीं है उसके मुझे। नहीं, ये जो रकम है वो एनसीपी अपनी तरफ से दी है, टोरेंट पावर ने नहीं दिया है। नहीं, लेकिन खुल करके एनसीपी पावर अभी तक उनकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद से करंट आया था
कोई उनका फॉल्ट नहीं है उसके अंदर, इसीलिए उन्होंने कोई कंपनसेशन नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए समझिए, बार बार वहाँ मीडिया के लोग पूछ रहे हैं जफर नोमानी से कि पैसे आपकी तरफ से दिया गया, तो घुमा फिरा करके बात हो रही है, बोले शमीम खान ने दिया, शमीम खान, लेकिन कहाँ से दिया, किसके थ्रू दिया, किसने पैसा दिया, उसको क्लियर बताया नहीं गया। और बात आ रही है कि टोरेंट पावर से लेकर के इन्होंने दिया है। जो कंपनसेशन का जो प्रोसीजर है टोरेंट का, वो बहुत लंबा है, 2-3 महीना जाता है, इसीलिए वो प्रोसीजर अभी चालू है। लेकिन अभी फिलहाल एनसीपी ने अपनी तरफ से वो पैसा दिया। ये आपके ज़माने मालूम पड़ा, लेकिन वो जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये हमारी पार्टी की तरफ से पैसा दिया गया, एनसीपी की तरफ से। खाली ये कहा गया कि हमारी मेहनत की वजह से उसको मुआवजा मिला, हमारी मेहनत की वजह से मिला। और एनसीपी देवे, मैंने ये भी कहा कि एनसीपी देवे, और बहुत अभी मेरी राजू से बात हुई थी, क्योंकि राजू भी आजकल थोड़ा एक्टिव है इस सब मामले में, तो मैंने राजू से कहा, तो राजू कहा कि भाई अब देखिए ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मन्नान भाई हमारी कोशिश है कि सिंधे साहब से हम करके कम से कम 5 लाख का मुआवजा और एक उसको जो है महाड़ा में कोई दुकान की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हर आदमी अपने अपने तय कोशिश कर, लेकिन इनका कहना है कि दूसरे पार्टी के लोग आज कहाँ किधर थे। अगर मैं उनसे कह दूं कि आप पूछिए, अगर दूसरी पार्टी के लोग नहीं रहते, अगर समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ नहीं रहते, समाजवादी पार्टी के लोग हवा नहीं बनाते, तो इसको आज एक पैसा भी नहीं मिला होता। आज जो भी 6 लाख मिला है वो समाजवादी की मेहनत, समाजवादी के वहाँ पे आक्रामक रुख की वजह से मिला है, और मिलता था पैसा। देखिए हमने कहा और मिलता था, लेकिन वहाँ पे पुलिस महकमे के जरिए इनको डराया गया, उसके वालिदैन को धमकाया गया कि अगर कुछ हुआ तो हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो लोग डर गए बेचारे, और डर गए। नहीं तो इनको अगर तदफीन नहीं होती थी तो इनको वक्त पे आकर के, और आप बोल रहे हैं बहुत लंबा पीरियड है, कोई लंबा पीरियड नहीं है। टोरेंट के बाप आकर के वहाँ पर पैसा देते, नहीं तो बॉडी नहीं उठती थी। समाजवादी की तरफ से कोई कंपनसेशन का अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया गया? भाई समाजवादी पार्टी का देखिए उसमें कोई रोल नहीं रहा, कंपनसेशन का ऐलान किया। आज उनके नगर सेवक है, उनका आमदार है। अगर ये मैटर अल्लाह ने करे गोंडी में होता तो क्या एनसीपी के लोग कंपनसेट करते? वहाँ तो फिर समाजवादी करती। तो यहाँ उनका जो है आमदार है, साबिक मिनिस्टर हैं, तो उनको 6 लाख तो कुछ नहीं, उनको तो कम से कम कुछ नहीं तो 6 करोड़ रुपया दे सकते हैं, देना चाहिए। आज सारा फ़ायदा जो सारे फ़ायदा उठा रहे हैं, सारे फ़ायदा तो एनसीपी के लोग हैं, वो सत्ता में है, आज भी सत्ता में है। और समाजवादी पार्टी का ना कोई नगर सेवक है, समाजवादी पार्टी का ना कोई यहाँ पे वो है अपना क्या आमदार है, तो समाजवादी पार्टी कहाँ से? समाजवादी पार्टी तो लड़ाई लड़ेगी कि उसको उसके हक के लिए कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और हमने लड़ा, और हमने आज भी हमारा लेटर पड़ा हुआ वहाँ पे। हमने लास्ट में तो यहाँ तक कह दिया था भाई कि अगर 50 लाख नहीं तो 25 लाख कंपनसेट दो, ताकि एक फ्लैट मुबरा में उसका हो जाए। 8,000 अगर भाड़ा आएगा तो गरीब को याद रहेगा मेरा बच्चा मर गया जरूर, लेकिन आज उसकी वजह से मेरे को 8,000 मिल रहा है। इस वक्त हादसा हुआ और उसके जनाजा जाने तक आप लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन जब पैसा देने की बात आई तो आपके एक पदाधिकारी ही वहाँ पे मौजूद थे, आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। और वो एहतसाम को हो सकता है कि वो घर वालों ने, चूँकि वो घर वालों के थोड़ा सा टच में थे, हो सकता है घर वालों ने खबर दी हो। अगर एहतसाम को पहले से खबर रही होती तो जाहिर बात हमको भी बुलाते। हालांकि एक दिन पहले, जिस दिन वो ये बकरीद के मैटर को लेकर उलमा कराम गए थे, उसके साथ में हम लोग भी गए थे समाजवादी के लोग डीसीपी के यहाँ, तो वहाँ शमीम खान से मेरी मुलाकात हुई थी। शमीम खान ने मुझसे कान में कहा कि हमने 6 लाख रुपया उसको दे दिया। उस वक्त तक ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, लेकिन दूसरे दिन देखे, तीसरे दिन आ रहा है सोशल मीडिया पे कि इन्होंने बड़ा तीर मार दिया, इन्होंने बड़ा काम कर दिया, और जो लोग थे वो लोगों ने खाली राजनीति करी। अरे हमारी राजनीति करने की वजह से तो कम से कम तुम लोग एक्शन में आए। अगर ये नहीं आए होते बीच में, एज ए मीडिएटर एनसीपी नहीं आई होती, तो उसका मुआवजा वहीं मिलता था और इससे कई गुना ज़्यादा मिलता था। समाजवादी पार्टी ने टोरेंट पे एफआईआर दर्ज करने की मांग क्यों नहीं करी है ना? एफआईआर दर्ज करने की मांग पहले से इनसे कर रहे हैं। और क्या फॉलो किया? फॉलोअप अभी वो बोले कि इसमें जो रहा थोड़ा लंबा प्रोसेस है कि हमने कहा ना कि एहतसाम शेख गए थे वहाँ पे अपना वागले स्टेट में, जहाँ अपना पुराना पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे कौन सा अधिकारी, गवर्नमेंट के कोई अधिकारी होते हैं, मुझे याद नहीं आता, वो आएंगे यहाँ पे, वो रिपोर्ट लगाएंगे। एक रिपोर्ट तो पुलिस की आती है, फिर उनकी रिपोर्ट पर होएगा कि एफआईआर दर्ज होती है। एनसी तो हो गई, नॉर्मल रिपोर्ट तो होगी उसी दिन, लेकिन एफआईआर के लिए बोले कि ये सारे प्रोसेस होने के बाद एफआईआर होगा, तो एफआईआर तो होगी टोरेंट के ऊपर। उनके एक पूर्व नगर सेवक का कहना है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग वहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे थे और राजनीति कर रहे थे। जब हादसा पेश आया तो उसके उनके घरों में क्या तकलीफ है, यहाँ तक उन्होंने पूछने की कोशिश नहीं की। असल बात है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की देन है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर रहता, क्या राजनीति करने के थे? बिल्कुल राजनीति, हम उनके हक के लड़ाई ला, हम उनके इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे।
हम राजनीति करते तो हम लाल टोपी लगाते, हम तो समाजवादी पार्टी का बैनर लेके जाते। हम तो एक देश शहरवासी की हैसियत से, एक भाई बंधु की तरफ से हम लोग गए थे और हमने कहा कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी तू मैं भी उनसे, तो हमसे पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि जो माँ बाप चाहेंगे वो होगा कि आप चाहेंगे। हमने कहा बिल्कुल माँ बाप चाहेंगे वही होगा। हमारी जेबा फालके जा करके उसकी माँ से मिली। उसकी माँ भी बेचारी, जाहिर थी तो माँ का दिल का टुकड़ा गया, वो बेचारी भी रो करके निराल थी और बोल रही थी नहीं मेरे बच्चों को तदफीन कर दिया। बाद में हमें रिपोर्ट मिली कि पुलिस कह रही है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप तदफीन कराओ वरना सबके ऊपर केस हो जाएगा। वो डर गए। हम तो केस से नहीं डरते, हम तो जेल में भी जाने के लिए तैयार थे। हम पूरी तरह से, हमारी सहानुभूति उनके साथ थी, हमदर्दी उनके साथ थी और आज भी है। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमको बुलाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ एनसीपी वाले जो है ज़्यादा रोल अदा कर रहे हैं और एनसीपी वाले तो भाई कर रहे हैं। शहर के लोग हैं, शहर का अगर फ़ायदा हो रहा है उसका बच्चे का तो कोई भी करे। इमरान भाई, करंट लगने से ऐसे 2-4 हादसे हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस हादसे के मौके पर ही उस बच्चे को कंपनसेशन मिला है? इसको लेकर क्या कहोगे? इसलिए कि समाजवादी पार्टी का इसमें पूरा रोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मैटर को पूरा उजागर किया। समाजवादी पार्टी ने मांग करी थी, उसके घर वालों को बोला था कि जब तक कंपनसेशन नहीं मिलता इसको ले चल के उसकी ऑफिस में रखेंगे, टोरेंट ऑफिस पे, और वहाँ पे सारे पुलिस अधिकारी और सारे टोरेंट के अधिकारी आएंगे और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक नहीं। इसके पहले हम लोगों ने, किसी पार्टी ने ऐसा किया नहीं। इसमें पूरी समाजवादी का रोल है कि उसकी वजह से जो कुछ है कंपनसेट मिला। टोरेंट पे एफआईआर दर्ज करने और टोरेंट से मुआवजे को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके का फॉलोअप करेगी? भाई हमने अभी भी, हमारा लेटर वहाँ मौजूद है, हमारे पास उसका रिसिप्ट लेटर है और हम 50 लाख की उस पर मांग कर रहे हैं कि उसका कंपनसेट। और आगे क्या होता है जब एफआईआर हो जाएगी, जब पूरी तरह से हो जाएगा कि टोरेंट पावर उसके लिए जिम्मेदार है। हम तो मानते हैं पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन लीगली अगर ये हो गया कि वो पूरी तरह से जिम्मेदार है, उस टाइम हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे अपनी पार्टी के लिए और अपने पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी साहब तक जाएंगे। आमदार रईस शेख हैं, आमदार अबू आसिम आज़मी साहब हैं, उन तक मैटर लेकर के जाएंगे और विधानसभा में उठाने की जरूरत पड़ेगी विधानसभा में उठवाएंगे। अभी आपने अबू आसिम साहब का जिक्र किया, तो इस घटना की जानकारी उनको और रईस शेख साहब को है कि नहीं? अबू आसिम आज़मी साहब को इसकी जानकारी थी, हमने दिया था और उन्होंने हमको इस तरह से पॉजिटिव, हमने कहा था कि हम चाह रहे हैं कि इनकी बॉडी जब तक फैसला नहीं होता इनकी बॉडी को ले जाकर के ऑफिस के पास रखें। उन्होंने हमको पॉजिटिव सिग्नल दिया था कि ठीक है करो, और आगे कुछ भी होता, कोई भी प्रॉब्लम होता, कोई भी अधिकारी आकर के कुछ करता तो मुझको कंटेक्ट करो। नहीं, उसके आगे जब माँ बाप तैयार नहीं हुए तो हम लाचार हो गए, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब ने हमको कहा था कि आपको जो लगता है और ले जाओ उसकी बॉडी को, बच्चे की, और बॉडी को वहाँ पर रखो और जब तक फैसला या मुआवजा नहीं होगा तब तक तदफीन नहीं करने का।